पंजाब में किसानों के ऊपर एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जहां किसान लगभग 1 साल से एजिटेशन के लिए बैठे हुए थे, उनको अप्रूव किया गया है। बड़े किसान नेताओं को डिटेन किया गया है। लेकिन इसकी वजह क्या है, एकदम ये ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ हैं पंजाब के इंडस्ट्री मिनिस्टर तरुणप्रीत सिंह सोंध। मिनिस्टर साहब, आप ये बताइए कि 1 साल से किसान वहाँ बैठे थे, लेकिन ऐसा सडन क्या चीज़ होगी कि पंजाब पुलिस को और पंजाब सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, किसानों को वहाँ से हटाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं पंजाब के किसानों को, भारत के किसानों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसान हमारी लाइफलाइन है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। किसानी के बिना कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। परंतु एक बड़ा हमारे लिए हम ऐसी स्थिति में पहुँच चुके थे यहाँ जहाँ या तो पंजाब बचता या फिर ये एजिटेशंस बचती। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए जब ये जो आंदोलन चला था उस समय आपको याद होगा, ये जो अपना टिकरी बॉर्डर ये जो था, कुंडली बॉर्डर था, यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था, लगभग 1.25 साल आंदोलन चला जी। उस आंदोलन के अंदर हमने खुद जाके, हमारे परिवारों ने खुद जाके इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी जी जान लगा दी, तन मन धन से हमने सपोर्ट की। और हजारों ऐसी हमारे पास फोटोज और वीडियोस होंगी जिसमें हम वहाँ पे जाके सेवा भी कर रहे हैं जी। एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली साथ दिया। जब केंद्र सरकार हमें ये कह रही थी कि आप हमें मैदान दो, हम वहाँ पे जेल बनाना चाहते हैं, तो हमने मैदान नहीं दिए, जेल नहीं बनने दी। वहाँ टॉयलेट्स का प्रबंध करवाया, वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था का प्रबंध करवाया, वहाँ हर तरह की एमिनिटीज़ जो चाहिए थी वो प्रोवाइड करवाई। हम साथ हैं, हम कभी भी इनसे अलग नहीं हुए। परंतु बात क्या हुई, जब अब ये दोबारा आंदोलन शुरू होने लगा तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी, हम दिल्ली ना पहुँच सके वहाँ पे बॉर्डर सील कर दिया जी। अब बॉर्डर सील कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, किसान जा रहे हैं, किसान को रोका गया, वो वहीं पे डेरे लगा के बैठ गए। उसमें केंद्र का क्या गया जी, उसमें हरियाणा का क्या गया जी? आप बताइए। ना तो केंद्र के सिर के ऊपर एक भी जूं सरकी, ना ही हरियाणा के ऊपर कोई फर्क पड़ा, ना ही राजस्थान को कोई फर्क पड़ा, ना ही हिमाचल को कोई फर्क पड़ा। हमने इस आंदोलन के द्वारा अपनी ही स्टेट के लिए हम मतलब कि वो बॉर्डर क्लोज करके बैठ गए। ना तो पंजाब के अंदर कोई ट्रक आ सकता है, ना ही पंजाब के अंदर कोई व्यापारी आने को कोई रास्ता छोड़ा हमने। ये पंजाब की लाइफलाइन थी, दोनों सड़कें मेन रोड से एंट्री है पंजाब की। किसी स्टेट की एंट्री ही क्लोज हो जाए और कोई महीने की बात होती, 2 महीने की बात होती, 3 महीने की बात होती, हमने पूरी सपोर्ट की है जी। भाई ये साल हो गया था, 1 साल से ये जो लाइफलाइन बंद हो गई पंजाब की, तो मतलब हम आज भी कहते हैं हम दिल से किसानों के साथ हैं। उनकी डिमांड, उनके मुद्दे जायज़ हैं, जहां हमें लेके जाना हम साथ में चलने को तैयार हैं, परंतु स्टेट नहीं बंद करनी चाहिए। मिनिस्टर साहब, आपने बोला था कि बिजनेस का लॉस हो रहा था पंजाब में, इसलिए ये किया गया, इसलिए ये एक्शन हुआ है। कितना लॉस हो रहा था और क्या फीडबैक था लुधियाना के और इधर उधर के इंडस्ट्रियल्स से आपको? सर, आप ये देखिए कि इतनी कंपनीज पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। रोज हमारे पास IT कंपनीज के लोग आ रहे हैं, रोज हमारे पास MSME नए आ रहे हैं, और रोज़ हमारे साथ बड़े इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। वो कहते हैं हमने पंजाब के अंदर, हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है। एक तरफ तो हम युद्ध नशे विरुद्ध चला रहे हैं, एक तरफ तो हम नशा ख़त्म कर रहे हैं पंजाब में से। अगर वो बच्चे जो हम मुख्य धारा में लेके आएंगे, जिनको हम नशा छुड़वाएंगे, उनको ला के रखना कहाँ है जी? उनको ला के इंडस्ट्री के अंदर हमने नौकरियाँ देनी है। उनके हाथ में टिफ़िन अच्छे लगते हैं, वो सुबह घर से आए, अपनी रोटी के अपनी टिफ़िन साथ में लेके आएँ। जब इंडस्ट्री आने ही नहीं दोगे, जब इंडस्ट्री के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ोगे, व्यापारी कैसे आएगा? एक एक ट्रक की कीमत फिनिश्ड गुड्स लेके जाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए दुगनी तिगनी हो गई थी। यहाँ से डेली हजारों टैक्सियाँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलती हैं। उनको इतनी खज्जल खुआरी थी, घूम के जाना पड़ता था, 2-2 घंटे के जाम लगते थे। NRI भाई वो कहते जी हम अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली तक आराम से आ जाते हैं। जो दिल्ली से लेके हमारे गांव तक का अब सफ़र है, वो हमारे लिए उससे बड़ी हर्डल बन चुका है। हम 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। ये किसका नुकसान किया हमने?
ये हमने ना तो केंद्र का कोई नुकसान, ना केंद्र को कोई फर्क पड़ा, ना हरियाणा को कोई फर्क पड़ा। ये सारा लॉस जो हम कर रहे हैं, हम पंजाब का, अपनी स्टेट का खुद लॉस कर रहे मैं हैं। दो चीज़ें समझ पा रहा हूँ। एक तो आप कह रहे हैं नई इंडस्ट्री आने में रिलक्टेंट थी क्योंकि हाईवेज बंद थे। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है पंजाब में, उसको कितना लॉस हो रहा था पर डे, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, आंकड़ों में मैं बताऊं तो कोई ऐसा आंकड़ा मैं फिगर आउट नहीं कर सकता भाई कितने करोड़ों का लॉस था, पर जो हमारे पास डेली के डेली व्यापारी आ रहे थे, वो डेली के डेली व्यापारी आके ये कह रहे थे जी कि हमारा जो ट्रक डेली यहाँ से 12,000 रुपये में दिल्ली जाता था, आज उसकी कीमत 18,000 20,000 हो चुकी है। तो उसका आंकड़ा आप निकाल के देखो भी कितने ट्रक, कितनी गाड़ियां रोज यहाँ से दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से केंद्र से सारा जो सामान है डिस्ट्रीब्यूट होता है, बड़ी मंडी है, तो यहाँ से जब वो वहाँ जाते डेली, अब फल सब्जियां जाती हैं वहाँ आजादपुर मंडी तक पहुँचती हैं, कितने ट्रक ट्रांजिट में रहते हैं। ये लॉस था जी बहुत बड़ा। फिर सबसे बड़ी बात, ये कोई अकेले व्यापार का लॉस नहीं था, ये हमारी स्टेट की इंटेग्रिटी। कोई भी बाहर से आदमी आ रहा है स्टेट में, वो कह रहा है स्टेट ही बंद कर रखी है, अंदर एंट्री ही नहीं है कहीं से, और एंट्री करने के रास्ते हैं जो वो इतने मतलब कि गांव से घूम घूम के लेके आने पड़ते थे। सर ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम आज भी भावना की कदर करते हैं, हम आज भी इज्जत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े मसले हैं जो वो ऑन टेबल हल होते हैं। ये चीज़ का हल है जो ऑन टेबल निकाला जा सकता है। ये चीज़ का हल, अगर देखिए, धरना लगाना, प्रदर्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आप कहीं लगाओ धरना, हम साथ में, मैं भी आऊँगा। किसानों का कहना है कि हमें बैक स्टैब किया गया, मीटिंग पे बुलाकर इस तरह धोखे से हमें अरेस्ट कर लिया गया, ये हमारा मोर्चा उखाड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है जी। हम तो पिछले 1 साल से हाथ जोड़ के इनको विनतियां करने लगे हुए हैं। कितने हमारे पुलिस ऑफिसर्स, कितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कितने लोगों ने, हमने इवन देन के हमारा एक पॉलिटिकल मतलब मिनिस्टर्स का विंग बन के हम सभी जने, मुख्यमंत्री साहब के कहने के मुताबिक हम सभी जने कैबिनेट मिनिस्टर्स पंजाब के हम गए, हमने जाके वहाँ पे भी विनती की हाथ जोड़ के। हमने कहा जी ये चीज़ ख़त्म कर दो आप भी, हम आपके साथ है, जहाँ ले जाना है, जहाँ बिठाना है, हम बैठेंगे, हमें कुछ नहीं, हम रोड्स क्लियर चाहते हैं। सर फाइनल सवाल है मेरा कि ऑपोजिशन आप पे अटैक कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, बीजेपी हो, कि ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करने के लिए, लुधियाना का इलेक्शन देखते हुए आपने बिजनेसमैन को खुश करने के लिए फार्मर को नाराज़ किया है। पंजाब की बर्बादी का कारण आज श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस है। जब ये काले कानून तीनों आए थे, सबसे ज़्यादा ये काले कानूनों के पक्ष में अगर कोई पार्टी ने, किसी लीडर ने खुल के बयान दिया, वो श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स महरूम प्रकाश सिंह बादल जी ने, सुखबीर सिंह बादल जी ने बयान दिया था। फिर बाद में अपनी बातों से वो पीछे मुड़े, फिर इस्तीफा देना पड़ा प्रेशर में आके। दूसरी तरफ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे उस समय के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, एक दिन एक फोटो, एक तस्वीर दिखा दो वो किसी धरने पे गए हों, किसी प्रदर्शन पे गए हों, वो सीसमा फार्म हाउस में बैठे थे भाई साहब। एक ही पार्टी थी उस समय, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने किसानों का साथ ही नहीं दिया, उनका एक पार्ट बन के, उनका एक अंग बन के वहाँ पे बैठे। भाई साहब हम खुद गए थे यार, हमें भी इस बात का मलाल है, दुख है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, परंतु स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए जी। यहाँ हर वर्ग रहता है, यहाँ हर वर्ग रहता है, कोई अकेला व्यापारी नहीं रहता। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि सीएम जो हैं वो अमित शाह से मिले और उसके बाद ये एक्शन हुआ, कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ बीजेपी के साथ मिलकर। देखिए, हमारे हम एक ही पार्टी हैं पूरे भारत के अंदर, जो डेमोक्रेटिक राइट कैसे लेना है उसके लिए जाने जाते हैं। हम आज सारी पार्टियां, आज सारे लोग केंद्र के आगे घुटने टेक चुके हैं, बड़े बड़े नेता। सिर्फ हमारे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज तक कभी केंद्र के आगे, बड़े बड़े लीडरों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। सो ये जो चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब को कहो, जो अपनी पीढ़ी है उसके नीचे वो सोटा फेरे, कुछ नहीं रखा इन बातों में। चन्नी साहब, आप लोगों ने पंजाब का बहुत नुकसान किया है। आप आज भी निकाल के देख लो, आप जितना बड़ा भ्रष्टाचार, ये इतिहास को आए, ये सारियां चीजें ऑन रिकॉर्डेड, जितना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम के अंदर पंजाब में और कांग्रेस के टाइम में केंद्र में हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार भाई साहब कभी नहीं हुआ। उसी राह के ऊपर आज, सेम पैटर्न के ऊपर आज केंद्र में बीजेपी लगी हुई है। थैंक यू सर।
सो ये थे पंजाब के इंडस्ट्री मिनिस्टर तरुणप्रीत सोन जी, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इंडस्ट्री से भी बहुत एक प्रेशर था कि हाँ, इंडस्ट्री जो पंजाब की वो रुकी हुई है, मेन हाईवेज ब्लॉक हैं, पंजाब की इंटीग्रिटी का सवाल था कि पूरा एक स्टेट जो है वो ब्लॉक हुआ है और बड़ी मुसीबतें आ रही थी, जिसके कारण ये सारा किसानों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है। हालांकि वो क्लेम करते हैं वो किसानों के साथ हैं, लेकिन धरनास जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।